प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास LKG, क्लास UKG, सब्जेक्ट इंग्लिश। प्यारे बच्चों, कल हम सब पाई के माध्यम से बनने वाले कुछ लेटर्स के विषय में पढ़े थे, जैसे पड़ी पाई, खड़ी पाई, आड़ी या तिरछी पाई से बनने वाले कुछ लेटर्स के विषय में पढ़े थे। आज हम सब सर्कल, जिसे वृत्त या गोला कहते हैं, के माध्यम से बनने वाले कुछ लेटर्स के विषय में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अर्धवृत्त, वृत्त और पाई के माध्यम से बनने वाले कुछ लेटर्स। प्यारे बच्चों, हमने अर्धवृत्त बनाया, यानी कि आधा गोला बनाया, आधा सर्कल बनाया, जिसे अंग्रेजी लेटर का C अक्षर के नाम से जानते हैं, और A लेटर कैपिटल लेटर है, यानी कि बड़ा लेटर है, और बड़े लेटर को ऊपर की 3 लाइन में लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। उसके सामने फिर एक अर्धवृत्त कह सकते हैं, या आधा गोला, या अंग्रेजी लेटर का C लेटर, यानी कि C अक्षर के नाम से जानते हैं। फिर सेम ऐसा बनाते हैं, और उसके आगे एक और ऐसा ही बनाते हैं। प्यारे बच्चों, देखें, एक लेटर से दूसरे लेटर की दूरी समान हो। ये नहीं कि कोई लेटर पास पास में लिख दिया और कोई दूर कर दिया, फिर कोई पास में लिख दिया, ऐसा नहीं। एक लेटर से दूसरे लेटर की बीच की दूरी समान है, यानी कि कॉपी के एक पेज में 4 ही लेटर लिखने हैं आपको, और हर एक लेटर की बीच का गैप जो है, जो स्थान आप छोड़ेंगे, समान हो, यानी कि बराबर हो, और सभी लेटर लाइन टू लाइन हो, यानी कि ऊपर की 3 लाइन में सभी हो, न तो कोई लेटर 3 लाइन से ऊपर जाने पाए और न नीचे की तीसरी लाइन से नीचे आने पाए, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। तो गोले का उल्टा कर देते हैं उसके नीचे दूसरी आकृति, यानी कि C का उल्टा बना देते हैं। तो इसे अर्धवृत्त कहते हैं। मतलब कहने का मतलब आधा गोला। बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनकी भाषा में बताना पड़ रहा है। तो देखते हैं, C के सिर पर उल्टा आधा गोला बनाया, फिर C का उल्टा बनाया, ये भी ऊपर की 3 लाइन में, और C के सिर पर C का उल्टा या उल्टी आकृति कह सकते हैं, या अर्धवृत्त कह सकते हैं, बनाया। तो आपने सीधा और उल्टा दोनों को जब पहले सीधा ये बना दिया दूसरी लाइन में, और उसके नीचे की लाइन में उल्टा, इसका दोनों ला करके सटा दिया, तो आपका एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोला। इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में
ए लेटर के नाम से ओ लेटर के नाम से जानते हैं, सॉरी इसे अंग्रेजी में ओ लेटर के नाम से जानते हैं। देखते हैं जब आप ए अर्धवृत्त और ए अर्धवृत्त, ए सीधा और ए उल्टा को, ए सीधा और ए उल्टा को ला करके एक साथ में कर दिया, मिला दिया, तो आपका एक वृत्त तैयार हो गया और गोला तैयार हो गया। इस गोले को अंग्रेजी में ओ अक्षर के नाम से जानते हैं। नीचे देखते हैं, फिर वैसा हमने बनाया, वैसा बना करके इसके बीच में से एक तिरछी पाई खींच दिया, आड़ी पाई जिसे हमने बताया था। तो ए जा कर के ए हमारा अंग्रेजी का क्यू लेटर तैयार हो गया। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, यहाँ ओ फॉर आउल, आउल मीन्स उल्लू। यहाँ देखिए सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, आप देख रहे हैं गोले के माध्यम से बनने वाले कुछ लेटर से हैं। अगले लेटर पर चलते हैं, यानी कि अगले अक्षर पर चलते हैं। देखते हैं ऊपर सी का उल्टा बनाया, फिर नीचे सी का सीधा बनाया, फिर नीचे से सी का उल्टा बना दिया। आपका ये एस अक्षर बनकर तैयार हो गया। ये आपका एस अक्षर बनकर तैयार हो गया। एस फॉर शिप, शिप में से पानी में चलने वाली जहाज़। देखते हैं अब ऊपर से सी बनाया, सी को नीचे के भाग से उठा करके बीच की लाइन तक ले गया, बीच की लाइन से होते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर नीचे ला करके लाइन तक मिला दिया। ये आपका इंग्लिश में इंग्लिश लेटर का जी लेटर बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आगे चलते हैं, वृत्त का उल्टा यानी कि सी का उल्टा और एक खड़ी पाई के माध्यम से अगला लेटर बनाते हैं। जी के नीचे सबसे पहले हमने एक खड़ी पाई 3 लाइन में खींचा और ऊपर की 2 लाइन में अर्धवृत्त यानी कि सी का उल्टा पाई के ऊपरी छोर से और दूसरी लाइन के बीच में ला करके मिला दिया। आपका ये पी अक्षर यानी कि लेटर बनकर तैयार हो गया। आगे चलते हैं, खड़ी पाई और तिरछी पाई यानी कि इसे आड़ी पाई कहते हैं और अर्धवृत्त के माध्यम से मिला करके अगला लेटर तैयार करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमने एक खड़ी पाई या ऊपर की लाइन से नीचे की तीसरी लाइन तक एक खड़ी पाई खींचा और ऊपर की पाई से बीच की पाई तक अर्धवृत्त बनाया यानी सी का उल्टा, और जहाँ ए सी का उल्टा का निचली छोर पहुँचता है वहाँ से एक आड़ी पाई या कहें तिरछी पाई को खींच करके नीचे की लाइन तक मिला दिया यानी कि तीसरी लाइन तक मिला दिया। तो ये आपका अंग्रेजी अक्षर का अंग्रेजी लेटर आर बन कर के तैयार हो गया। इस तरह से आपने आज देखा वृत्त, अर्धवृत्त और पाई, आड़ी पाई के माध्यम से बनने वाले कुछ लेटर्स को पढ़ाया। देखते हैं यहाँ पड़ी पाई का भी प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब आप इस तरह से, जबकि आपको जब क्लास में
बताया जाएगा तो एक अक्षर को एक दिन में, जैसे सी 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 4 लेटर दिया गया और बच्चे देख करके सी भरेंगे, सी भरेंगे, सी भरेंगे, सी भरेंगे। इसका उल्टा, क्योंकि सीधा और उल्टा जब तक आप दोनों नहीं पेन को चलाना, दोनों तरफ से नहीं पेन को चलाना सीखेंगे तब तक आप लेटर को अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, बना पाएंगे। इसलिए आपको सीधा और उल्टा दोनों बताया जा रहा है। तो देखते हैं, इसे आप देख करके आगे इसके आगे और लेटर के शीट पर यहाँ देखिए जैसा बना हो उसके आगे 3 बार लिखना है। यहाँ जैसे ओ है तो ओ 3 बार लिखना है। यहाँ क्यू है तो क्यू 3 बार लिखना है। यहाँ एस है तो एस 3 बार लिखना है। यहाँ जी है तो जी को देख करके जी 3 बार लिखना है। यानी कि पी 3 बार लिखना है। आर 3 बार लिखना है। तो कल हमने बताया था आपको पाई के माध्यम से बनने वाले लेटर्स। आज हम सब पढ़ें वृत्त अर्धवृत्त के माध्यम से बनने वाले कुछ लेटर्स। इसमें खड़ी पाई, पड़ी पाई और आड़ी पाई तीनों पाइयों का भी प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपको देखने को मिल सकता है। देखिए तिरछी पाई है, यहाँ इसे आड़ी पाई कहते हैं। ये खड़ी पाई है, ये पड़ी पाई है। यहाँ देखिए खड़ी पाई है और यहाँ खड़ी पाई है, ये तिरछी या आड़ी पाई का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए अर्धवृत्त है, यहाँ देखिए अर्धवृत्त है और इधर से अर्धवृत्त है, यानी कि सी सही है, सी का उल्टा है, आकर के आपका एक वृत्त बन गया। तो प्यारे बच्चों, अब आप इतना सीखते सीखते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की आकृतियाँ लेटर्स कल बताया गया था और आज बताया गया। यानी कि 14-15 लेटर, 14-15 दिन ऐसी प्रक्रिया जब छोटे बच्चों को जो LKG में या प्ले ग्रुप में कर सकते हैं, पहली बार स्कूल आते हैं तो उनको लेटर्स ज्ञान नहीं होता, तो ऐसी प्रक्रिया 10, 15, 20 दिन जब कराई जाती है तो बच्चों की अंगुलियां सक्रिय हो जाती है और बच्चे लिखना पढ़ना कुछ न कुछ सीख जाते हैं। जब उनकी अंगुलियां सक्रिय हो जाएंगी, वो पेन पकड़ना सीख जाएंगे, इधर उधर पेन को, पेंसिल को चलाना जान जाएंगे, तो अक्षर को बताना आसान हो जाता है। तब उसके आगे से आपको एक एक लेटर को एक एक दिन में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।